गुड मॉर्निंग क्लास। मैं फ़हीम खान, जीएस फैकल्टी, कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस, आलमबाग, लखनऊ से। बेटा मैंने जीएस में आप लोगों का जो अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस पर जो जीएस में स्टार्ट किया है वो है बेटा ज्योग्राफ़ी। और इस ज्योग्राफ़ी में भी हम लोगों ने जो चीज़ें स्टार्ट की हैं वो है बेटा इंडियन ज्योग्राफ़ी। तो हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, ये मेरा दूसरा वीडियो है इंडियन ज्योग्राफ़ी का। और बेटा हमने उस दिन भी कहा था कि अब हमारे रेगुलर बेसिस पर एक वीडियो आपको पर डे मिलेगा, और खाली ज्योग्राफ़ी जीएस का ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट्स का एक एक वीडियो आपको पर डे दिया जाएगा। और आप हमारे वीडियो को देखें, देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेटा याद रखना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप तभी करिएगा जब आपको लगे कि हमारे कंटेंट में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, हम आप लोगों के लिए या आपके भविष्य के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो बेटा कोई बात ही नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफ़ी। और इंडियन ज्योग्राफ़ी में लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने जो डिस्कशन कर लिया था उन चीज़ों को देख लेते हैं। एक मिनट 2 मिनट के रिकैप में हमने बेटा भारत की लोकेशन की बात की थी कि भारत की लोकेशन क्या है। तो बेटा भारत की लोकेशन मैंने उत्तरी अक्षांश पर की, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। और बेटा अगर हमने लॉन्गिट्यूड्स देशांतर रेखाओं की बात की थी तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य में हमारा भारत लाई करता है। दूसरी बात मैंने क्या की थी, कर्क रेखा की। दूसरी बात की थी कि कर्क रेखा भारत के लगभग मिडिल से होकर के गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और वो राज्य कौन थे बेटा, हमने एक सेंटेंस से अपनी बात को रख दिया था जिसको मैंने कहा था गमछा झार मित्र पर। गा का मतलब था गुजरात, माँ का मतलब है मध्य प्रदेश, छा का मतलब है छत्तीसगढ़, और गमछा झार, झा का मतलब है राजस्थान, रा का मतलब है झा का मतलब है झारखंड, रा का मतलब है राजस्थान, मी का मतलब है मिजोरम, त्रा का मतलब है त्रिपुरा, और पा और रा कांस्टेंट है बेटा, पा का मतलब है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से मैंने देखा था और मैंने ये भी कहा था कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। इस कर्क रेखा पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, 4 शहरों के नाम दे देंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन सा शहर कर्क रेखा के नॉर्थ में है या साउथ में है, या एकदम या एग्जैक्ट कर्क रेखा पर है, या फिर बेटा कर्क रेखा के नियरेस्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। एक छोटे से क्वेश्चन से हम अपनी बात को रख रहे हैं, तो बेटा देख लेते हैं कौन सा शहर कर्क रेखा के क्या है बेटा नॉर्थ में स्थित है। छोटा सा एक क्वेश्चन, बस यहीं से अपनी बात को रख के आगे बढ़ जाएंगे। तो कौन सा शहर कर्क रेखा के नॉर्थ में है, कर्क रेखा के नॉर्थ में है। नॉर्थ का मतलब बेटा क्या है, उत्तर में स्थित है। ये क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन होगा, तो इसके 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर 1 होगा झारखंड, ऑप्शन नंबर 2 होगा बेटा झारखंड, ऑप्शन नंबर 2 है मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 3 त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 4 मिज़ोरम। बेटा ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। अब बेटा देखिए, मैंने उस दिन भी बात डिस्कस की थी और आपको बताया था कि ये जो चीज़ें हैं, जो एक क्वेश्चन बनाने का जो ये तरीका है बेटा, ये आपको दुनिया का बेटा कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता। बेटा मैं नहीं, बेटा आप किसी भी टीचर से आप बात कर लें तो ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये आप खुद सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें बेटा एटलस साथ में रखिए, एटलस के साथ साथ आप स्टडी करें और साथ ही साथ भारत के मैप पर जाकर के देखें कि कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही, कैसे जा रही, कौन सा राज्य है या कौन सा शहर उसके नियरेस्ट है, उसके एग्जैक्ट है, या नॉर्थ में है या साउथ में है। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा मणिपुर, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, मणिपुर। मणिपुर जो है इस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में स्थित है। तो बेटा इस तरीके से हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे और जानेंगे भी। तो चलिए बेटा आज का जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो है बेटा, चलिए थोड़ा सा एक छोटे से और रिकैप पे जाते हैं। बेटा लास्ट टर्न पे जो हम लोगों ने
डिस्कशन किया था, आपको एक मैप के साथ मैंने डिस्कस किया था। उस मैप को, उस डायग्राम को फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस नहीं, बस केवल समझाऊंगा 1 मिनट में। बेटा ये हमने कहा था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कह दो या देशांतर रेखा कह दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बेटा ये 0 डिग्री अक्षांश है, यानी कि लैटीट्यूड्स है। और बेटा अगर ये 0 डिग्री अक्षांश है, हमने बताया था भारत की पोजीशन इस नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर में है। ये सारी चीज़ें डिस्कशन कर चुका हूँ। और बेटा अगर हम भारत के अपने लोकेशन देखें तो कुछ इस तरीके से जाएगा बेटा, ऐसे जा करके तुम्हारा ये कुछ इंडिया हो जाएगा। डायग्राम पे मत जाना बेटा, समझते हैं चीज़ों को। बेटा हमने उस दिन डिस्कशन कर लिया था कि ये जो कर्क रेखा है ऐसे जा रही थी, ये जो कर्क रेखा है भारत के मिडिल से होकर जा रही थी, इसका डिस्कशन कर लिया था। आज हम डिस्कशन करेंगे बेटा ऐसे जो है ऐसे आ करके ऐसे आएगी, इसी को कहेंगे 82.5 देशांतर रेखा। और बेटा ईस्ट में होगा तो हम ईस्ट की बात करेंगे। तो आज की जो हमारी पहली बात है वो है 82.5 पूर्वी यानी ईस्टर्न देशांतर। या क्या ई का मतलब क्या है? ईस्टर्न। ईस्टर्न का मतलब है पूर्वी देशांतर। और पूर्वी देशांतर क्यों? क्योंकि इस 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ की जितनी भी चीज़ें आएंगी वो ईस्ट में हैं, तो बेटा हम इसलिए क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर की बात करते हैं। तो बेटा पूर्वी देशांतर क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। बेटा ऐसे समझते हैं कि जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है, पहली बात एक क्वेश्चन यहीं पर बनता है, जैसे पहले के क्वेश्चन बनते थे। पहला क्वेश्चन बन जाता था कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो बेटा जब इसकी स्टडी करेंगे तो बेटा था कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, मगर टुडे आज की डेट में इस बात को ना कह करके तो हम कहेंगे कि जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है, ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत है। और भारत का एक राज्य जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक शहर, एक डिस्ट्रिक्ट भी है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजर रही बेटा? मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश, यूपीपीसीएल में एक क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बेटा आज से 1 साल पहले क्वेश्चन बना था यूपीपीसीएल में कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो बेटा याद रखना उसमें इलाहाबाद नैनी का कोई ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन था मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। और एक बात यहीं पर जान ले कि ये जो मिर्ज़ापुर है, इस मिर्ज़ापुर में क्या है? एक ऑब्जर्वेटरी टावर। ऑब्जर्वेटरी टावर बेटा क्या है बेटा? ऑब्जर्वेटरी टावर, या इसी को हिंदी में बोलेंगे वेधशाला। इसी मिर्ज़ापुर में क्या है? एक ऑब्जर्वेटरी टावर या वेधशाला की स्थापना की गई है। और इसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर है, इसे बेटा भारत का एक मानक समय का है कि भारत का स्टैंडर्ड समय माना गया है। बेटा याद रखना जो हमारा देश पूरा का पूरा भारत है, बेटा भारत है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखना चाहूँ तो ये बेटा हमारा भारत है। ये जो भारत है, इस भारत को अगर हम देखना चाहें, थोड़ा सा डायग्राम पे मत जाना बेटा, आर्ट मेरी उतनी अच्छी नहीं। ये जो भारत है, इस पूरे के पूरे भारत यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, ये जो पूरा का पूरा भारत है, इस भारत के लिए ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर है, भारत के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जोन माना गया। बेटा जैसे हमने इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को पढ़ाया था कि बेटा 1884 AD में वाशिंगटन DC में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, और उसी में बेटा क्या किया गया? इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को पूरे वर्ल्ड के लिए, दुनिया के सभी कंट्रियों के लिए ये स्टैंडर्ड टाइम जोन है। दुनिया के जितने भी कंट्री हैं बेटा इसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वो आगे हो सकते हैं, वो पीछे हो सकते हैं, वो अलग बात है, बट बेटा सारा का सारा टाइम या पूरी दुनिया के सभी कंट्रियों का जो समय है वो इसी स्टैंडर्ड टाइम जोन पर माना जा रहा है। इसी बेसिस पर दुनिया के हर कंट्रियों ने, वो भारत हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो एंड सो ऑन, कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री ने इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के बेस पर ही अपनी कंट्री का भी एक टाइम जोन काउंट किया है, माना है। बेटा जैसे मैं रूस की बात कर लूँ तो रूस के कई टाइम जोन हैं, तो हम उसकी भी डिस्कशन आगे करेंगे, मगर बेटा हम वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के तहत करेंगे। यहाँ पर केवल हम भारत के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा मैं सिर्फ क्या
बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है और ये भारत के लिए मानक समय माना गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बेटा आप अगर देखें ये स्टैंडर्ड टाइम जोन है बेटा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। लास्ट वीडियो में देखिए मैंने बताया था कि इस 0 डिग्री देशांतर से अगर आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मैंने बहुत बड़ा बताया था कि जो समय होगा हमारा वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम बैक में आएंगे तो बेटा वेस्ट की सब तरफ आएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। अब आप खुद बताओ, ये 0 डिग्री देशांतर से भारत कहाँ, ईस्ट की तरफ है। इसका मतलब इस समय पर जो समय होगा, इस समय से भारत का समय आगे होगा। तो हम कह सकते हैं जो बेटा भारत है, ये भारत का जो समय है, भारत का समय जो बेटा स्टैंडर्ड टाइम जोन है, बेटा क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड टाइम जोन है या ग्रीनविच रेखा का जो समय है, इस स्टैंडर्ड टाइम जोन से बेटा सीधे सीधे मैं लिखे दे रहा हूँ 5.5 घंटे आगे है। बेटा इतनी ही बातें इसमें पढ़नी होती हैं, 3 ही बात इंपॉर्टेंट हैं बेटा, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक एक चीज़ का डिस्कशन कर रहा हूँ, बट बेटा चीज़ों को पहले समझें कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा क्या है। ये भारत के बेटा एक स्टेट जिसका नाम उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और बेटा क्यों, बेटा आगे की बात मैं बता रहा हूँ कि जो मिर्ज़ापुर है, इस मिर्ज़ापुर में ही बेटा एक ऑब्जर्वेटरी टावर या वेधशाला की स्थापना की गई है। इसी के बेसिस पर जो भारत है यानी 82.5 पूर्वी देशांतर है, इसी 82.5 पूर्वी देशांतर को हमने अपने भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन माना है। अब बेटा हमने अभी अभी बताया कि जैसे बेटा ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है, ये दुनिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम जोन है। इसी तरीके से इसी को बेस मानते हुए दुनिया के सभी कंट्रियों ने अपने एक टाइम जोन को डिसाइड किया, ऐसे ही भारत ने भी डिसाइड किया। और भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। और इसी के बेस पर हम क्या कह रहे हैं कि जो भारत का समय है वो हमारे इस स्टैंडर्ड टाइम जोन से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो बेटा हमारा एक यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे हम क्या कह रहे हैं, आगे है। तो इसको पूछना होगा वाई, क्यों आगे है, क्यों के लिए बहुत अच्छे से समझना बेटा। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उस वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये जानेंगे जो हमारी अर्थ है बेटा, जो हमारी अर्थ है बेटा, चीज़ों को यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ की 2 गतियां हैं, मोशन ऑफ अर्थ बेटा। एक क्या है, एक तो है रोटेशन ऑफ अर्थ, क्या है बेटा, रोटेशन ऑफ अर्थ है, और दूसरा है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। क्या है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी रोटेशन ऑफ अर्थ और एक रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है। तो बस यहीं पर समझ लेते हैं कि जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर लट्टू की तरीके से घूम रही होती है तो बेटा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि जो हमारी अर्थ है, बस बेटा चीज़ों को समझिएगा, जो अर्थ है इसको 1 डिग्री का देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड मूव करने में 4 मिनट का समय लगता है। बेटा थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइम जोन पर यहाँ पर देखो बेटा, चीज़ों को समझिए। ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 डिग्री देशांतर से ये 1 डिग्री देशांतर होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री होगा, ऐसे यहाँ तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री देशांतर। इधर आएंगे 90 डिग्री वेस्ट, आगे बीच में बेटा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो बेटा मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि इससे इस तक यानी 1 डिग्री का देशांतर मूव करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का। यानी 1 डिग्री का देशांतर मूव करने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो बेटा आप देखिए ये 0 डिग्री देशांतर है और इस 0 डिग्री देशांतर से भारत कितना आगे है, 82.5 देशांतर। बेटा भारत की लोकेशन को देखें तो भारत आगे है 82.5 ईस्टर्न देशांतर। अब बेटा मैं क्या कह रहा हूँ कि एक देशांतर को मूव होने में 4 मिनट लगेगा, तो बेटा 82 को कितना लगेगा, 82 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस हाफ डिग्री और है, इसको भी देख लेते हैं। तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये 328 आएगा, प्लस बेटा ये कटेगा ऐसे 2 आएगा यानी 2, तो इज इक्वस टू 330 मिनट। बेटा अगर हम इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो 330 को डिवाइड कर देंगे 60 से और यही कैलकुलेट हो जाएगा 5 आवर्स
30 मिनट। और बेटा कहाँ है? इस 0 डिग्री देशांतर से ईस्ट में है। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत का समय है वो स्टैंडर्ड टाइम जोन से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। और क्यों आगे है आप देख लिए बेटा, जो पृथ्वी है, पृथ्वी को अपने एक्सिस पर 1 डिग्री का देशांतर मूव करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का लगता है। तो 82.5 को मूव करने में कितना समय लगेगा? 82 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड प्लस हाफ एंड 4। तो बेटा काउंट करेंगे तो ये कितना आएगा? 330 मिनट। हम अगर घंटे में ना काउंट करें तो क्या कह सकते हैं कि इस 0 डिग्री देशांतर से भारत का समय 330 मिनट आगे है। या अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो क्या पता चल जाएगा कि भारत का समय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समय से 5.5 घंटे आगे है। बेटा ऐसी पूरी कोशिश है कि आपको हमारी इतनी बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा और हम अच्छी चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। इसी पर हम लोग 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बेटा 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं जो IAS या PCS लेवल पर एग्जामिनर बनाता रहता है। तो थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, रफ कर रहे हैं, ठीक है। और बेटा जो चीज़ समझ में ना आए बेटा, हमारा एक पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, वो भी हम लोग अब मैसेज करना शुरू कर रहे हैं। आप लोग देखिए, जानिए और समझिए। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन है, समझिएगा बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और बेटा इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको हमारी बातें समझ में आई हैं तो आप किसी भी स्टैंडर्ड पर जाकर के चीज़ों को कवर करें, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए बेटा, 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर का यानी नून दोपहर का 12 बजा हो। कितना बजा हो? दोपहर 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर का 12 बजा हो। और बेटा क्या होगा? एक व्यक्ति धरती के किसी कोने पर कहाँ बैठा है पता नहीं, धरती के किसी कोने पर बैठकर सुबह 6 AM की चाय पी रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाय पी रहा है। तो बताओ वो व्यक्ति जहाँ पर बैठा है उसका देशांतर क्या होगा? आप लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। हमने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है कि यदि 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर का 12 बजा हो और कोई व्यक्ति धरती के किसी कोने पर बैठकर सुबह की चाय पी रहा है, तो आपको बताना है कि वो जो व्यक्ति धरती के जिस पॉइंट पर बैठ कर के चाय पी रहा है उसका लॉन्गिट्यूड्स क्या है। और बेटा सिर्फ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? सिर्फ एक बात याद रखना, आपको क्या पता है, यानी नोट के तौर पर इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। क्या करेंगे, आपको सिर्फ इतना पता है कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को 1 डिग्री का देशांतर यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स मूव करने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। अगर इतनी बात आपको पता है, तो बेटा बस आपका क्वेश्चन दम तोड़ देगा यहीं पर। कैसे दम तोड़ेगा देखते हैं। बेटा देखिए, ये जो 0 डिग्री देशांतर है उस पर कितना बजा हुआ है? 12 बजा है। और वो व्यक्ति जहाँ पर चाय पी रहा है कितना बजा है? 6 AM। अगर बेटा हम इनका डिफरेंस देखना चाहें तो बेटा कितना है, यानी डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस आपको दिखेगा 6 आवर का। 6 घंटे का अंतर है बेटा। कहाँ का? बेटा अंतर है ये जो जिस डिग्री पर या जहाँ पर, बेटा एक चीज़ और, इसके मैं ऑप्शन पहले दे दूँ फिर आगे सोल्यूशन बताता हूँ। इसका ऑप्शन होगा 90 डिग्री ईस्ट पहला, ऑप्शन नंबर 2 90 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 66.5 नॉर्थ एंड फोर्थ है 66.5 वेस्ट। तो आंसर क्या होगा हमें पता नहीं। तो बेटा इसका सल्यूशन देखते हैं। तो सल्यूशन कैसे करेंगे? बेटा मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ, ये 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ पर कितना बजा है? 12 नून बजा है। और बेटा क्वेश्चन एक बात देखो, क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या कहा, अगर यहाँ पर दोपहर होगी, अगर हम भारत के रिस्पेक्ट में देखें, अगर हम इस यानी ईस्ट की ओर जाएंगे तो बेटा हमें शाम का 6 मिलेगा, इवनिंग का 6 PM मिलेगा, कि ना कि मॉर्निंग मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से या इस देशांतर से आगे बढ़ेंगे तो हमें इवनिंग मिलेगा, मॉर्निंग मिलेगा ही नहीं। जबकि क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि हमें 6 AM पे कंडीशन पता करना है। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन हैं उन ऑप्शन में कभी ईस्ट नहीं हो सकता। जैसे इसका ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, ऑप्शन बेटा ये नॉर्थ नहीं होगा बेटा, ये बेटा ईस्ट होगा।
ये बेटा ईस्ट के ऑप्शन दोनों कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा समय बढ़ेगा, इस 12 में जुड़ के आगे हमें मिलेगा। तो बेटा फाइनली हम कह सकते हैं ईस्ट के ऑप्शन नहीं हो सकते। तो ऑप्शन कौन हो सकता है? सेकेंड या फिर बेटा फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर भी वेस्ट है, यहाँ पर भी वेस्ट है। बस हमें कन्फर्म करना है। और कन्फर्म कैसे करना है? दोनों के समय का अंतर कितना है? 6 आवर का। अगर हम इस 6 आवर को मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? 6 × 60 इज इक्वल टू कितना? 360 मिनट। अगर हम बेटा दोनों के डिफरेंस को देखें तो अंतर कितना है? 360 मिनट का। और आपको क्या पता है? आपको पता है 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री देशांतर है। यस या नॉट? तो बेटा 1 मिनट किसके बराबर होगा? तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या? 1/4, यही तो आएगा। और बेटा हमें कितने का डिफरेंस चाहिए? 360 मिनट का डिफरेंस चाहिए। 1/4 × 360 और ये काटेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। और बेटा ईस्ट तो गलत हो चुका, तो क्या आएगा? दिस इज़ द वेस्ट। दिस इज़ योर आंसर। अगर आपको हमारी बात समझ में ना आए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके पूछें। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। लिखते हैं बेटा एक क्वेश्चन छोटा सा। देखिए बेटा, बैंकॉक 110 डिग्री, ये मैं रफ करे दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन और एक दो और कराऊंगा फिर तुरंत आगे बढ़ जाऊंगा। तो बेटा क्या है? बैंकॉक 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। बेटा पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और दूसरी बात है जो आपको बताना है, एक रूस है, रूस का शहर उफा, रूस है, रूस का शहर जो है उफा, वो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यानी बैंकॉक 110 डिग्री देशांतर पर स्थित है, पूर्वी देशांतर पर, और उफा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो बताओ ये जो दोनों शहर हैं, बताओ ये तो दोनों शहर हैं, दोनों शहर के समय का अंतर क्या होगा? अब अगर देखते हैं सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा क्या होगा सॉल्यूशन। बैंकॉक कहाँ है? 110 डिग्री ईस्ट पर, और बेटा उफा कहाँ है? 60 डिग्री ईस्ट पर। अगर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें तो बेटा थोड़ा सा मैं यहाँ पर आसान करे दे रहा हूँ ताकि आपको हमारी बात और अच्छे से समझ में आए। देखो बेटा क्या मैं बता रहा हूँ, देखो ये मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर, ये 60 हो गई, और यहाँ पर बेटा आपको पता है 90 है, तो फिर 110 कहाँ होगी? तो 110 जब बेटा पृथ्वी को ऐसे घुमाएंगे तो देखेंगे 110 और आगे। अब बेटा अंतर हमें बताना है, दोनों के समय का अंतर कहाँ है? यहाँ पर 60 डिग्री पर क्या है? बैंकॉक है, और बेटा ये 110 पे क्या है? उफा शहर है। अब बेटा देखो इनके अंतर यही तो है बेटा, यही तो हमें, यही तो इसी का टाइम पता कर लें, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ये कितना है? सॉरी ये 100 बैंकॉक था, सॉरी बेटा उल्टा लिख गए हैं, यहाँ पर उफा कर दो और यहाँ पर बैंकॉक कर दो। तो बेटा बैंकॉक कितना है? 110 पर, ये कितना है? 60 पर। बेटा दोनों का अंतर निकालिए तो कितना आएगा? 110 और 60 का अंतर कितना? 50 डिग्री ईस्ट। तो बस बेटा आपको क्या पता है? आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को मूव करने में पृथ्वी को कितना लगता है? 4 मिनट। और बेटा 50 डिग्री को कितना लगेगा? तो कुछ भी नहीं है, 50 × 4 बराबर 200 मिनट। अगर और में कन्वर्ट करना है तो 200/60 यानी 3 आवर 20 मिनट्स। दिस इज योर आंसर। खत्म बेटा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं बेटा, बस बेटा क्या है कि आप हमारी चीज़ों को समझ रहे हैं तो बेटा क्वेश्चन को पिक करने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेटा यहीं पर 2 क्वेश्चन ये रखते हैं। आपने क्या जान लिया कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती हैं, और मिर्ज़ापुर में ही बेटा एक ऑब्जर्वेटरी टावर स्थापित किया गया है, और उसी के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है ये क्या है बेटा भारत के लिए यानी 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा का जो समय है बेटा उसके बेस पर हमने क्या किया है कि भारत का एक मानक समय माना है, और ये मानक समय जो है इंटरनेशनल समय से या बेटा 0 डिग्री देशांतर के समय से 5.5 घंटे आगे है। क्यों आगे है?
वो मैंने सारा डिस्कशन कर लिया है कि पृथ्वी को 1 डिग्री का देशांतर मूव करने में कितना 4 मिनट लगता है, तो 82.5 पर कितना लगेगा, सारी चीज़ों का डिस्कशन कर लिया है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पर और बन जाता है। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 82.5 पूर्वी देशांतर से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं, से गुजरने वाले राज्य कौन हैं। तो बेटा गुजरने वाले राज्य अगर हम देखें तो सिर्फ 5 राज्य हैं। पहले नंबर पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर बात करेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर बात करते हैं छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती हैं। और बेटा अगर हम चौथे नंबर पर बात करें तो बेटा ये है उड़ीसा, एंड 5th नंबर पर बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, पीसीएस में बना भी है बेटा, ये 5 राज्य हैं जिन राज्यों से 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा होकर के गुजरती। क्वेश्चन कैसे बना देंगे, क्वेश्चन बना देंगे कि आपको ये बताना होगा कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इन 5 को छोड़कर बाकी कोई भी राज्य अगर दिया जाएगा तो उसका आंसर, वही आंसर आपका सही हो जाएगा। बेटा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं भारत के, बेटा रफ कर रहा हूँ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट बात जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो क्या है, जो भारत है इस भारत के चारों ओर की स्थिति क्या है, भारत के चारों ओर की स्थिति क्या है बेटा इस भारत के चारों ओर। तो बेटा समझते हैं चीज़ों को और जानते हैं, फिर डायग्राम कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो बेटा थोड़ा सा इधर गंदा बना है बेटा, आप बस हमको बेटा डायग्राम से मतलब है। देखो बेटा अगर हम भारत का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन से ही मैं बात कर लूँ, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे साउदर्न पॉइंट, यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देंगे, कन्याकुमारी दे देंगे, ऐसे ही कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल और किबिथू। चलिए तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो याद रखना बेटा भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो बेटा इंदिरा पॉइंट है। और ये इंदिरा पॉइंट के अगर हम लोकेशन देखें तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी तो है ही है, और इस बंगाल की खाड़ी में बेटा क्या है, द्वीप हैं, और वो द्वीप को हम जानते हैं किस नाम से हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बेटा यहाँ पर क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट्स होगा 0 डिग्री मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये क्या है, दिस इज़ द इंदिरा पॉइंट, ये क्या है, इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट ही जो बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। इसके और नाम भी हैं, इसको बेटा हम लोग कहते हैं पेगमूल्यन, पेगमूल्यन कहते हैं, और बेटा इसी का नाम है लाहिचिंग, एक नाम और है बेटा पार्शियन या पार्सन भी बोलते हैं। तो बेटा इस तरीके से देखेंगे, जो भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट है वो है दक्षिण, क्या है साउदर्न पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, जो भारत है इस भारत का जो साउदर्न पॉइंट है वो है बेटा इंदिरा पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इंदिरा पॉइंट, दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगर साउदर्न हो गया तो भारत का सबसे दक्षिण नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा होगा, तो बेटा नॉर्दर्न पॉइंट होगा जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित, बेटा ऐसे जाएंगे तो यहाँ क्या देखेंगे, इंदिरा कॉल,
बेटा जम्मू कश्मीर में है, मैंने हल्का सा ऊपर बनाया है, आप परेशान मत होना। तो क्या है, इंदिरा कॉल, यानी भारत का जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल। तो बेटा हमारा वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, जो इस गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है, यानी गुजरात में, यानी वेस्टर्न पॉइंट, भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो भारत का जो वेस्टर्न पॉइंट है वो है बेटा गौर माता, गुजरात। कौन है बेटा, गौर माता, और गौर माता कहाँ है, गुजरात में। तो बेटा देख सकते हो ये कौन है, गौर माता और गुजरात। बेटा पूछा जाता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, जो बेटा 97 डिग्री 25 मिनट्स पर है, और उसका नाम है किबीथू। तो बेटा हम देखेंगे भारत का जो पूर्वोत्तर पॉइंट है यानी ईस्टर्न पॉइंट है, और ये जो ईस्टर्न पॉइंट है ये है किबीथू, और ये जो किबीथू जिस राज्य में है उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, हर एक बात क्वेश्चन में पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है, मगर इस चारों पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो बेटा याद रखना, सीधे सीधे पूछता है कि भारत का साउदर्न पॉइंट कौन है, या भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। आप आंसर क्या दोगे, इंदिरा पॉइंट, या बेटा इसी इंदिरा पॉइंट के अदर नेम भी मैंने बताए हैं, पेगमुलियन, लाहिचिंग, या फिर बेटा पार्शियन भी कहते हैं। तो भारत का नॉर्दर्न पॉइंट कौन है, भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल है, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन है, या पश्चिमोत्तर पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो गुजरात में बेटा पड़ेगा गौर माता। भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन है, किबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बेटा कोई भी बात अगर आपको हमारी ना समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और पूछें कि बेटा ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, बताएं भाई जल्दी से। एक छोटी सी बात और रख लेते हैं, फिर उसके बाद में आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। बेटा हम लोग अभी YouTube पर सिर्फ 30 मिनट्स के ही वीडियो डाल रहे हैं, ताकि आप लोगों को देखने में बोरिंग ना आए। बेटा देखिए, अगर हम एक बात और करें, बेटा जो भारत है कुछ इस तरीके से ये जो भारत है, बेटा देखो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि भारत की जो ये वेस्ट है और ये क्या है, ईस्ट वेस्ट लेंथ कितनी है, और ये क्या है, नॉर्थ, और यहाँ क्या है, साउथ। भारत की नॉर्थ साउथ, ये क्या है, वेस्ट, और ये क्या है, ईस्ट। ऐसे देखेंगे तो भारत की नॉर्थ साउथ लेंथ क्या है, और भारत की ईस्ट वेस्ट लेंथ क्या है, बताइए बेटा। अगर किसी को कोई पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। बेटा जो नॉर्थ साउथ लेंथ है, ये नॉर्थ साउथ लेंथ 3214 किलोमीटर है, और बेटा जो ईस्ट वेस्ट लेंथ है ये 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कभी कदार छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भारत की नॉर्थ साउथ लेंथ कितनी है, यानी नॉर्थ टू साउथ अगर भारत को काउंट किया जाए, मेज़र किया जाए, तो ये 3214 यानी 3214 किलोमीटर, एंड ईस्ट वेस्ट जो लेंथ है ये बेटा 2933 किलोमीटर पड़ती है। बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालें, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। एक आज का लास्ट टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। बेटा हम बहुत सी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो समझते हैं चीज़ों को कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। ये नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के पड़ोसी देश। देखो बेटा भारत के पड़ोसी देश अगर हम मैप पर देखें तो एक तरफ से वेस्ट से उठाते हैं तो पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, इसी तरीके से देखेंगे बांग्लादेश, ये क्या होंगे, भारत के सभी पड़ोसी देश हैं। इनको
याद कैसे रखा जाए, इनको जाना कैसे जाए। MPPCS 2013 का मैं बेटा प्री का एग्ज़ाम दे रहा था, पास भी हुआ हूँ बेटा वो एग्ज़ाम। तो बेटा 2013 MPPCS का दे रहा था, वहाँ पर एक क्वेश्चन बना था कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, यानी भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है, कैसे याद रखेंगे बेटा? वैसे तो हमें लगता है पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि हमने जब से पैदा हुए तब से यही जाना कि पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। नहीं बेटा, याद रखना, पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी नहीं, चीन के साथ भी लंबी नहीं, तो फिर किसके साथ है? तो बेटा एक छोटा सा सेंटेंस, हम जिस शहर में रहते हैं लखनऊ में बेटा एक छोटा सा एक बच्चों का स्कूल है जिसका नाम है बचपन। तो बेटा बचपन स्कूल से आपको MBA करना है। क्या करना है बेटा? इस बचपन स्कूल से आपको MBA करना है। देखिए बेटा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। B का मतलब है बांग्लादेश। क्या बेटा है? बांग्लादेश। C का मतलब है चाइना। P का मतलब है पाकिस्तान। N का मतलब है नेपाल। M का मतलब है म्यांमार। स्पेलिंग बेटा देख लेना, क्योंकि मैं GS का टीचर हूँ, ना कि इंग्लिश का। भूटान। A का मतलब है अफ़गानिस्तान। ऐसे बेटा श्रीलंका भी है, हम उसकी भी बात आगे कर लेंगे। अफ़गानिस्तान। बेटा भारत की जो सबसे बड़ी लंबी सीमा भारत के साथ जो बनाता है वो कंट्री है बांग्लादेश, और ये लगभग 4096.7 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप देखेंगे, ये जो MPPCS 2013 का क्वेश्चन था, ये MPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो हमारे देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। बेटा जो सबसे लंबी सीमा है वो बेटा किसकी है? इसी बांग्लादेश की है, और बांग्लादेश भारत के साथ कितनी? 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जबकि ये जो अफ़गानिस्तान है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा मात्र 106 किलोमीटर ही बनाता है। आप ये डेटा केवल 2 के ही डेटा याद रखने हैं, बाकी किसी का डेटा आपको याद नहीं करना है, बट मैं सबके बताए दे रहा हूँ कि क्या है बेटा। चलिए देखिए बेटा, अगर हम बात करें चाइना बेटा भारत के साथ 3488 किलोमीटर भारत के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ये जो पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर, 33323 किलोमीटर। अगर मैं नेपाल की बात करूं तो 1751 किलोमीटर है। अगर मैं म्यांमार की बात करूं 1643 किलोमीटर है। अगर मैं भूटान की बात करूं 699 किलोमीटर है। तो बेटा देखिए बेटा, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो आप आंसर क्या दोगे? बांग्लादेश। बेटा बांग्लादेश अगर भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है तो कितनी है? लगभग 4096.7 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा कंट्री जो भारत के साथ सबसे बड़ी चीज़ बाउंड्री को शेयर करता है, दिस इज़ द चाइना, और चाइना भारत के साथ लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा को कवर करता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर्स, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर एंड भूटान इज 699 यानी 699 किलोमीटर एंड अफगानिस्तान इज़ 106 किलोमीटर। हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा, और जबकि अफगानिस्तान भारत के साथ में सबसे छोटी बाउंड्री को शेयर करता है। एक क्वेश्चन यहीं पर और बन जाता है, ऐसे बन जाता है कि आप कुछ बताइए कि मैकमोहन रेखा, भारत के साथ जो मैकमोहन रेखा है वो किन 2 कंट्रियों के बीच में बाउंड्री का निर्धारण करती है, बाउंड्री को डिसाइड करती है। अगर हम मैकमोहन रेखा की बात करेंगे तो बेटा वो किसकी होगी? भारत और चीन के मध्य में होगी। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में होगी? भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी। अफगानिस्तान और भारत के बीच में पहले बेटा हुआ करती थी डूरंड रेखा, मगर टुडे डूरंड रेखा बेटा हम कहते हैं कि जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है इसके बीच में शेयर करती है। बांग्लादेश के बीच में कौन है? तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में उसकी बाउंड्री को डिसाइड करता है। बट इन सब चीज़ों को हम लोग कल स्टडी करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेटा आपको एक काम करना है, मेरे लिए करना है। अगर आपको लगता है कि मैं फ़हीम खान आपके लिए कुछ बेहतर कर सकता हूं, आपके लिए बेहतर पढ़ा सकता हूं, तो बेटा हमारे वीडियो को क्या करना है? लाइक करें, शेयर करें
एंड सब्सक्राइब करें। और बेटा वादे के साथ इतनी बात है, कंटेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कंटेंट में, आपको क्वालिटी में बेहतर लगता है तो तभी आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बेटा अगर कंटेंट बेहतर है तो पढ़ें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें, और लगे कि बेहतर कर सकते हैं आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए, तो मोस्ट वेलकम। नहीं तो बेटा फिर कोई बात ही नहीं है। चलिए ओके, नमस्ते बेटा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं।